जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अच्छे से मना रहे होंगे। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की जो हम क्लास है वो आपकी स्टार्ट कर सकें। भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना कि इस बार जो आपका क्लास 10th है इसमें आप सभी लोग सफल हो और सफल ही नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड कायम करें, एक अच्छे नंबर आप लेकर आए। पास होना ही मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करें, आप कम से कम 90% नंबर लेकर आए। ईश्वर से मेरी यही कामना है और जितना हमसे हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं। हमारा संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस लगातार आपके लिए तत्पर है और आप ही के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे आपको लगातार कोचिंग यहाँ से प्रोवाइड की जा सके। आइए जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं वो लाइव आ जाएं जिससे हम आज की उनकी क्लास स्टार्ट कर सकें। कल देखिए मैं आपको पढ़ा रहा था अम्ल क्षार और लवण, आपका चैप्टर चल रहा है, आज ये तीसरा पार्ट उसका है। अम्ल क्षार और लवण का तीसरा पार्ट है बच्चों, और इस तीसरे पार्ट में कल तक का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था अम्ल क्या होता है, इसके बाद अम्ल की परिभाषा मैंने बताया, आपको दो परिभाषाएं अम्ल की बताई गई, आर्हीनियस और ब्रॉस्टन की परिभाषा बताई गई। इसके बाद आपको अम्ल के गुण बताए गए, अम्ल के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई। क्यों भाई, क्लियर है ना? यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी हैं। और इसके बाद मैंने कल का नोट्स भी आपको भेज दिया था, आपने उस नोट्स को भी बनाया होगा। पहले चैप्टर के भी नोट्स भेजा जा चुका है और दूसरे चैप्टर के भी नोट्स कल तक जितना पढ़ा दिया गया है उसका नोट्स हमने ग्रुप में डाल दिया था। आप सारे लोग नोट्स अच्छे से बना लीजिए। जितना नोट्स हमने जितना टॉपिक पढ़ा दिया गया उसका नोट्स ग्रुप में भेजा गया है। और वीडियो सारे लोग देखा करो भाई, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ये गलत करते हो। वीडियो देखा करो और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक भी क्या करें सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाओ। चलिए देखिए पार्ट 3 अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण का कौन सा पार्ट है? ये तीसरा पार्ट है। आपके संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा ही ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाया गया है। 9th to 12th एकेडमिक क्लासेस के नाम से ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमने गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपके लिए दिया जा रहा है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहें, बाकी जब कोचिंग खुलता है ऑफलाइन तो फिर वहाँ पे और सारी बातें कराई जाएंगी आपकी। आइए चलिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो कल हमने आपके अम्ल के गुण, अम्ल के जो जो गुण होते हैं मैंने वहां तक का टॉपिक आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। आप सारे लोग हेडिंग कर लेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, देखो गुण दो प्रकार के होता है, एक भौतिक एक रासायनिक। भौतिक जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन रासायनिक को हम देख नहीं सकते। अम्ल के रासायनिक गुण हेड डालेंगे आप, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। और बच्चों देखते हैं क्या होता है अम्ल के रासायनिक गुण में। देखिए बच्चों एक शब्द होता है ऑक्साइड, एक शब्द क्या होता है बच्चों? ऑक्साइड। देखो मेरी वही परिभाषा, वही मतलब पुराना पहचान, वही क्वालिटी कि हम पहले आपको परिभाषा या सीधे हम आपको रिएक्शन नहीं कराएंगे, पहले हम आपको शब्द समझाएंगे। जब आप शब्द समझ जाओगे तो आप अपने आप रिएक्शन कर ले जाओगे। बहुत आराम से समझो आप। जो है ऑक्साइड मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन लगा हो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। जिसमें क्या लगा हो बताइए? ऑक्सीजन लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देखो, जैसे अगर CO2 लिखा रहता है उसे क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो नहीं कहते? बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते हो नहीं कहते? क्यों? क्योंकि इस कार्बन में क्या लगा है बच्चों? आप कहोगे सर इस कार्बन में ऑक्सीजन लगा है, इस कार्बन के साथ क्या लगा है बताइए? ऑक्सीजन लगा है। तो ऑक्साइड अगर कहीं लिखा रहेगा समझ जाना वहां पे क्या लगा रहेगा? ऑक्सीजन लगा रहेगा। ठीक है ना बच्चों? आओ देखो, अगर हम शब्द कहते हैं धातु ऑक्साइड, धातु
ऑक्साइड। अगर हम ये शब्द कह दें बच्चों, धातु ऑक्साइड अगर हम आपसे कह दें तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक धातु कोई रहेगा और उसमें क्या जुड़ा रहेगा बताइए? ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। कोई धातु रहेगा और उस धातु में क्या जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन। मान लीजिए अगर हम कोई धातु लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम धातु लिए और इस कैल्शियम में अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें तो हमारा बन गया क्या? धातु ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। समझे कि नहीं समझे? यानी ये धातु है और इसमें क्या जुड़ा है बताइए? ऑक्सीजन जुड़ा है, यही हो गया आपका धातु ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बच्चों ना? क्लियर हो रहा है ना? और देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा। अभी रिएक्शन देखो, पहले हम मेरी बातों को समझो। अगर हम Na ले लें प्लस O ले लें तो बच्चों ये बन जाएगा NaO। ये क्या बन जाएगा बच्चों? NaO। Na क्या है बच्चों? Na आपका धातु है। Na बच्चों क्या है? Na धातु है और इस धातु में हम क्या जोड़े हैं बच्चों? ऑक्सीजन जोड़े हैं और ये हमारा बन गया क्या बच्चों? NaO। ये हमारा क्या बन गया? NaO यानी धातु ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इसे हम कहेंगे। तो ये हमारा धातु है। यानी जब किसी धातु में क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसी को हम बच्चों कहते हैं धातु ऑक्साइड। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बताइए? धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। आप इसको कहीं लिख लेंगे, ऑक्साइड में लिखेंगे, ऑक्साइड में सदैव ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और धातु ऑक्साइड मतलब जब किसी धातु में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। इस देखो ये सारी चीजें मान लीजिए उसमें नोट में नहीं रहेगा तो सारी चीजें आप तब भी लिख लिया करो। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें आपको नोट्स में, जैसे नोट्स में खाली रिएक्शन लिखा मिलेगा आपको, लेकिन ये जो चीजें हैं उसको आप लिख लेना। आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, O2 माने ऑक्सीजन। और धातु मतलब क्या होगा बच्चों? तो आप लिखेंगे धातु मतलब जब किसी, ऐसे लिखेंगे धातु ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लिखना, फिर लिखना धातु ऑक्साइड मतलब होता है कि जब किसी धातु में ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हम धातु ऑक्साइड कहते हैं। लिखिए, जब किसी धातु में या धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वह धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक ना? जैसे अब एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे CaO, NaO, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे इसको एग्जांपल के तौर पे। CaO, NaO। आइए बच्चों, अब हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं। तो आप पहली रासायनिक गुण हेडिंग डालेंगे, आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण में। पहला आप देखो अम्ल के रासायनिक गुण हेडिंग पढ़ी है ना, अम्ल के रासायनिक गुण। तो आप अम्ल के रासायनिक गुण में पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया आप हेडिंग डालेंगे। अम्ल की, देखो जैसे जैसे पढ़ाते हुए चलें वैसे वैसे आप नोट्स भी बना लीजिए। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। देखो आओ बच्चों देखते हैं। जैसे देखो हम मान लीजिए कोई धातु ऑक्साइड ले लेते हैं CaO। अब देखो, अब अगर यही चीज अभी मैं पहले बता देता, वो सारी चीजें ना बताता तो आप ये समझ ही ना पाते। तो यही इसी वजह से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, सब समझ सको। हम धातु ऑक्साइड क्या ले लिए बच्चों बताओ? CaO। क्या ले लिए? CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं बताओ? HCl से। HCl आपका क्या है बताओ? अम्ल है। अम्ल है कि नहीं है? यही तो लिखे हो कि अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यही तो लिखे हो, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। आपको आनंद आएगा और इस तरीके की केमिस्ट्री जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल में हो, अभी आपका माइंड उतना विकसित नहीं हुआ है, अभी आपको एक जान के पढ़ाव है। तो हम आपको सोच रहे हैं केमिस्ट्री ऐसे पढ़ा दे कि आपको केमिस्ट्री हमेशा सरल लगे, आपको कभी कठिन ना लगे केमिस्ट्री। तो बस बहुत आराम से देखना, ये आपका धातु ऑक्साइड है और ये बच्चों आपका क्या है? अम्ल है। अब देखो, अब आपको मैंने आपको जब मैंने रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताया था तो उसमें बताया था कि 2 अगर आगे लगा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी कितना है? 2 है। होगा कि नहीं होगा बताओ?
अगर आगे 2 लगा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितना, हाइड्रोजन कितना है आपका 2, और क्लोरीन भी कितना है आपका 2। कहने का मतलब हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ध्यान रखे रहिएगा। चलो अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या Ca है, तो आप यहाँ पे क्या कैल्शियम है, आप कहोगे सर यहाँ पे एक कैल्शियम है, तो बन गया Ca। क्या बन गया बच्चों Ca। अब बताओ क्लोरीन क्या 2 है बच्चों, तो आप कहोगे सर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है कि नहीं है, तो बन गया CaCl2, 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 CaCl2 प्लस। अब बताओ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है वो कितना है, आप कहोगे सर 2 है, प्लस H2O, H2O और ऑक्सीजन वाला ये बन गया, ठीक ना, प्लस H2O। समझे नहीं समझे? उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। यहाँ पे बताओ एक Ca था, मैंने एक Ca ले लिया, यहाँ पे क्या Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, मैंने 2 Cl ले लिया, यानी CaCl2 और प्लस क्या हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ले लीजिए H2O, CaCl2 प्लस H2O। रिएक्शन को लिख लीजिए धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया में। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको रिएक्शन बहुत आराम से समझा सकूं और आप अच्छे से समझ सकें। क्लियर हुआ ना? रिएक्शन क्लियर हो गया ना? नोट कर लें रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया में, जिससे मैं आगे लेकर चलूं आपको। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। अगला है, अगर अब देखो, अब बच्चों एक शब्द होता है कार्बोनेट, एक शब्द होता है बच्चों कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर कहीं पे कार्बोनेट लिखा रहेगा समझ जाना वहां पे CO3 जुड़ा है। क्या जुड़ा है बताओ? CO3। जैसे ऑक्साइड था तो वहां पे ऑक्सीजन जुड़ा था, अगर कहीं कार्बोनेट आ जाए तो समझ जाना वहां पे CO3 जुड़ा है। और अगर धातु कार्बोनेट कह दे तो किसी धातु के साथ कार्बोनेट का जुड़ना, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं धातु कार्बोनेट, तो कोई धातु रहेगा और उसमें क्या जुड़ा रहेगा, उसमें आपका CO3 जुड़ा रहेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर हम बात करें धातु कार्बोनेट तो आप कहेंगे सर कोई धातु रहेगा और उस धातु में क्या जुड़ा रहेगा बताइए, कार्बोनेट यानी CO3 जुड़ा रहेगा। तो अगर हम आपसे कहें कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, तो आप कह देना सर जैसे Ca, अब जैसे धातु ऑक्साइड था तो आप CaO कहते थे, धातु कार्बोनेट आप क्या कहोगे CaCO3, आप क्या कहोगे CaCO3। तो आप हिंट डालेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, आप हिंट डालिए अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो देखो ये आपका क्या है Ca है, एक बार फिर से हम लिखते रहे, रुक जाओ। देखो ये आपका क्या है बताओ CaCO3, जैसे वहां पे CaO लिखते थे धातु ऑक्साइड, अब यहाँ पे धातु कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा CaCO3। और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल, अम्ल मतलब वही 2HCl ले लीजिए, ठीक ना। अब देखो रिएक्शन हम कराते हैं, बहुत आराम से रिएक्शन को आप समझेंगे, आप रिएक्शन बच्चों बहुत आराम से समझेंगे। देखो यहाँ पे बच्चों बताओ, यहाँ पे क्या Ca है, एक Ca और यहाँ पे क्या Cl है, आगे 2 लगा है तो बन सकता है क्या CaCl2 बन गया कि नहीं बन गया, आपका बन गया CaCl2 प्लस, CaCl2 प्लस। अब देखो क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे C है और कई ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 चुरा लीजिए यानी CO2 बन सकता है नहीं बन सकता बताओ। अरे भैया यहाँ पे C था तो मैंने ये C ले लिया, और ऑक्सीजन 3 है तो मैंने 2 ले लिया है, तो क्या बन गया CO2 बन गया कि नहीं बन गया, प्लस। अब बताओ क्या बन सकता है, अब देखो अब यहाँ पे 2H है कि नहीं है, अब ये वाला 2H बचा था कि नहीं बचा था, और ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा कि नहीं बचा अभी, अरे तो ये तो लिए हो, एक बचा कि नहीं बचा, 3 था 2 लिए, एक बचा है कि नहीं ऑक्सीजन ये वाला, और यहाँ पे 2H, तो क्या बन सकता है प्लस H2O, प्लस H2O। रिएक्शन को लिख लीजिए अच्छे तरीके से, आप प्लस H2O लिखिए, रिएक्शन लिखिए। बहुत आराम से हम आपको रिएक्शन समझा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आप खुद से समझ जाएंगे, मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है आपसे। लिखिए जल्दी से, जल्दी कीजिए, रिएक्शन लिखिए। जल्दी करो बेटा। हो गया?
2 रासायनिक गुण मैंने आपको पढ़ा दिया है। और देखिए आप लोगों की जो स्कूल है वो सितंबर से खुलने की उम्मीद है पूरी। कल भी मैंने बताया था स्कूल आपका सितंबर से खुलेगा, और सितंबर से जब खुलेगा तो इसके बाद जो है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी स्टार्ट हो जाएगी स्कूल वाली। हालांकि हम कोचिंग से दे ही रहे हैं आपको, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक ना। और कोचिंग भी आपकी तब खुल जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए अगला है बच्चों, तीसरा जो है वो है धातुओं की सक्रिया। आप हिंट डालेंगे धातु। अब देखो यहाँ पे कोई ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे आप सीधे लिखेंगे धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। अब देखो धातु के साथ क्रिया में जैसे हम ले लेते हैं जड़न, क्या ले लें, जड़न ले लीजिए माने जिंक, और प्लस ये आपका कोई अम्ल ले लीजिए जैसे H2SO4 अम्ल है कि नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जड़न प्लस H2SO4। देखो क्या बनेगा, जड़न प्लस H2SO4 में देखिए जब भी हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, ये तो एक बन जाएगा जड़न SO4, और ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा बताइए, ऐसे देखो ये जो मैंने तीर ऐसे ऊपर, पहले इसको लिखो हम बता रहे हैं, इतना पहले आप ऐसे लिख लीजिए, जड़न SO4 प्लस क्या H2 और तीर ऊपर लगाइएगा, ऐसे ऐसे तीर ऊपर लगा दीजिएगा, ये तीर ऊपर की तरफ रहेगा ऐसे। इधर लिखिए, मैं बता रहा इस तीर का क्या मतलब है, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। लिखिए इतना, हो गया बच्चों ना। चलिए देखिए इधर, इस तीर का मतलब बच्चों क्या होता है, इस तीर का जो मतलब होता है बच्चों, ये जो मैंने आपको तीर लगाया है, इस तीर का मतलब ये होता है विस्थापन। इस तीर का मतलब होता है बच्चों विस्थापन। विस्थापन मतलब होता है निकलना, विस्थापन मतलब क्या होता है, निकलना। यानी जब भी रिएक्शन होगा तो जो हाइड्रोजन है बच्चों वो हमेशा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, यानी गैस हमेशा ऊपर उड़ती है कि नहीं उड़ती, तो मतलब जो हाइड्रोजन है वो कहाँ उड़ जाएगा, वो ऊपर की तरफ वातावरण में उड़ता हुआ चला जाएगा, कहने का यही मतलब है। तो आप कहेंगे कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु से होती है तो हाइड्रोजन का क्या होता है बताइए, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, इसका यही मतलब होता है बच्चों, ठीक ना। लिख लीजिए, इसका मतलब लिख लेना, तीर का मतलब लिख लेना विस्थापन होना। अब लिखना इस तीर का जो मतलब है वो है विस्थापन, वो क्या है बताइए, विस्थापन। और विस्थापन मतलब होता है निकलना, विस्थापन मतलब क्या होता है बताइए, निकलना। अब जो चीज है जैसे H आगे लगा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। लिख लीजिए, हाइड्रोजन निकल जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। कभी किसी शायर ने कहा कि मेरे गुनाहों की सजा भी मेरे साथ चलती है, मेरे गुनाहों की सजा भी मेरे साथ चलती है, मैं तन्हा नहीं जलता दावा भी साथ चलती है। मेरे गुनाहों की सजा भी मेरे साथ चलती है, मैं तन्हा नहीं चलता दावा भी साथ चलती है। अरे अभी जिंदा है मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं होगा, अभी जिंदा है मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो उनकी दुआएं भी साथ चलती हैं, उनकी दुआएं भी साथ चलती हैं। आइए, तो उसी माँ बाप के लिए आपको पढ़ना है, आपको उनके सपनों के लिए पढ़ना है, और आप उनके सपनों को पूरा करेंगे। हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं, और एक बेस्ट क्वालिटी में दे रहे हैं, कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही दे रहे हैं। पूरा जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है सेम वैसे भी पढ़ा रहे हैं हम आपको, एक अच्छी क्वालिटी में, एक अच्छी आवाज़ के साथ और एक अच्छे पिक्चर के साथ, यानी सब कुछ आपको स्पष्ट भी हो रहा है, उस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में आपको नोट्स भी हम सब कुछ दे रहे हैं। तो हमसे जितना हो पा रहा है हम आपको दे रहे हैं, बस आप भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। आप हिंट डालेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग का नहीं के, अम्लों के उपयोग। आप हिंट डालेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। चलिए देखिए, इसका जो बच्चों पहला उपयोग है, देखो जैसे पहला अम्ल हम लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लिखेंगे पहला सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, आप पहला इसे हिंट डाल के लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग।
सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। अम्ल के उपयोग में पहली हेडिंग हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का बच्चों जो उपयोग होता है नंबर 1 पेट्रोलियम उद्योग में होता है। कहाँ होता है बताइए? आप लिखेंगे नंबर 1 पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में यानी पेट्रोल वाले उद्योग में, ठीक ना। लिखेंगे नंबर 1 पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में। नंबर दूसरा आप लिखेंगे, नंबर दूसरा लिखेंगे लेड फैक्ट्री, लेड माने सीसा, लेड फैक्ट्री, लेड फैक्ट्री में, लेड फैक्ट्री में, लेड मतलब सीसा लिख लीजिएगा, लेड फैक्ट्री में। नंबर तीसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक व उर्वरक के निर्माण में, प्लास्टिक व उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद, प्लास्टिक व उर्वरक के निर्माण में, प्लास्टिक व उर्वरक के निर्माण में। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग है, जाने रहिएगा। H2SO4 का हम उपयोग पढ़ा रहे हैं आपको। दूसरा, दूसरी हेडिंग आप डालेंगे बच्चों, दूसरी हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग, HNO3 के उपयोग, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग। लिखेंगे नंबर 1। अब नंबर 1 लिखेंगे देखिए इसका जो उपयोग होता है वो सोने और चांदी के शोधन में होता है। जब आपका सोना और चांदी काला पड़ जाता है, आप जाते नहीं जाते सोनार के पास, तो सोनार उसको क्या कर देता है? साफ करता है कि नहीं करता? तो वही इसका पहला उपयोग है सोने और चांदी के शोधन में, सोने और चांदी के शोधन में। लिखेंगे सोने व चांदी के शोधन में, सोने व चांदी के शोधन में। जब आपका सोना चांदी काला हो जाता है तो आप सोनार के पास जाते हो तो इसी से साफ करता है, नाइट्रिक अम्ल से, जाने रहिएगा आप। नाइट्रिक अम्ल इसी को कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल नाम है, नाइट्रिक अम्ल, सोने और चांदी के शोधन में। नंबर दूसरा लिखेंगे आप, नंबर दूसरा उपयोग लिखेंगे औषधि और उर्वरक के निर्माण में, औषधि व उर्वरक, औषधि व उर्वरक के निर्माण में, औषधि व उर्वरक के निर्माण में, औषधि व उर्वरक के निर्माण में। उर्वरक मतलब खाद्य, औषधि व उर्वरक के निर्माण में, औषधि व उर्वरक के निर्माण में। अच्छे से पढ़िए, हमसे जितना हो पा रहा हम आपको दे रहे हैं, और जब कोचिंग भी खुलेगी तब भी आपको वहाँ पे और सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे जब आपकी कोचिंग खुल जाएगी तो वहाँ पे देखिए अभी तो केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री के बाद आपकी फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद आपका बायो, सारा पोर्शन स्टार्ट होगा। ये नहीं खाली केमिस्ट्री ही चलेगी, अभी तो चूंकि आपके सिलेबस में स्टार्टिंग में केमिस्ट्री दिया है तो हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स का नंबर आएगा, इसके बाद बायो का नंबर आएगा, तो पूरा साइंस आपका कवर कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और पूरी साइंस के साथ इसके अलावा जो हमसे हो पाएगा, जैसे मान लीजिए तब जैसे ऑफलाइन में, जैसे जब आप कोचिंग पढ़ने आएंगे, जब कोचिंग में आपका जब फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होगा तो हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन या कोचिंग में ही आपको मतलब हम इंग्लिश की भी क्लास देंगे। बात समझ में आ रहा है? जो इंग्लिश में आपको दे रहा था तो वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश की भी क्लास दूंगा, मैथ की भी आपकी क्लास स्टार्ट रहेगी, मैथ की भी आपकी क्लास होगी, मैथ की भी आपकी क्लास होगी। अब देखो मैथ यहाँ से ऑनलाइन तो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से मैथ समझाया नहीं जा सकता ऑनलाइन के माध्यम से, मैथ आपको क्लास में ही बताया जा सकता है। इस वजह से मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है। मैथ आपकी क्लास में ही चलेगी, जब आप क्लास में आओगे तभी आपकी मैथ चलेगी। बात समझ में आ रहा है ना? हम सब कुछ देंगे। फीस आपकी जो रहेगी वो 150 रुपये केवल रहेगी, केवल 150 रुपये रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं रहेगी। हम बार बार बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कोचिंग खुलता है फीस आपकी केवल 150 रुपये ही रहेगी, इससे ज़्यादा आपकी फीस नहीं रहेगी, और पूरी क्वालिटी के साथ हम आपको देंगे। 150 एक सहयोग मात्र रहेगा, कोई फीस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं। बाकी मार्केट की फीस 300 रुपये तक फीस है,
300 रुपये तक की फीस होती है, लेकिन हम आपसे केवल 150 रुपये ही लेंगे। आप आराम से आइए, गरीब परिवार के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सके। तो फीस केवल 150 रुपये ही रहेगी, हम बार बार बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से आएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जब कोचिंग खुलती है। और अभी नहीं खुल रही है तो अभी आप ऐसे ही पढ़िए, जो है जैसे हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। फीस आपकी 150 रुपये ही रहेगी। चलिए एक और लिख लीजिए, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का उपयोग, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के उपयोग, इसका उपयोग लिखेंगे। इसका एक ही उपयोग है, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में, यानी जो कपड़ा रंगा जाता है, जो हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं, लाल हरा नीला पीला, वो सब HCl के द्वारा ही रंगा जाता है। तो लिखेंगे वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में, कपड़ा रंगने में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में। मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूं। देखिए मुस्कान मौर्य जी का कमेंट है, नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शोभित मौर्य, मजा आ रहा है सर। हाँ मजा बहुत आएगा, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए शायरी के साथ। और जब ऑफलाइन आओगे हमारी कोचिंग में, जब आप हमारे साथ बैठ कर पढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा। दिव्यांश वर्मा, वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज वर्मा, नाइस वीडियो सर। राज वर्मा रेड, अच्छा लाल, जो ठीक है। और जो है सबका कमेंट्स मिल रहा है। कृष्णा प्रजापति सर, आल टीचर में आप सबसे बेस्ट टीचर हो, वी आर हैप्पी टू रीड यू। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा प्रजापति जी। बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, बाकी जितना हमसे हो पाएगा हम आपको देंगे। चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो यहाँ पे लाल लाल सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, अब इस बटन को दबा देंगे जो लोग नए बच्चे देख रहे हैं चैनल को। 65 वीडियो लगातार पढ़ चुका है इस चैनल पर, 65 वीडियोज पढ़ चुकी हैं, ठीक ना। लगातार हम आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। आपके जो हमारी कोचिंग उत्तर कोचिंग क्लासेस, आपका अपना संस्थान, इसके द्वारा ही आपके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। और जो कि कोचिंग के डायरेक्टर हम ही हैं, कोचिंग हम ही चलाते हैं गुप्ता कोचिंग क्लासेस, और हमारे द्वारा ही आपके लिए ये कोचिंग, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है 9th 12th एकेडमिक क्लासेस। इसमें हम लगातार आप सभी को वीडियो दे रहे हैं, क्लास 10th की वीडियो दे रहे हैं, क्लास 11th क्लास 12th लगातार वीडियो जा रहा है। 2 बजे 10th का, 3 बजे 11th का, 4 बजे 12th का, लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप सारे लोग परेशान नहीं होंगे। जब भी कोचिंग खुलेगा फीस आपकी केवल 150 रुपये रहेगी। इसी 150 में आपको साइंस के अलावा इंग्लिश की भी क्लासेज आपको मिलेंगी, मैथ की क्लासेज मिलेंगी, यानी सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, हमारे साथ मिलकर आप मेहनत करते हुए पढ़ते रहें, आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस नंबर पर 86 87 88 91 77, इस नंबर पर जैसे आप हमारे पास व्हाट्सएप करोगे, आपको तुरंत ग्रुप से ऐड करके, और अगर नोट्स की आपको ज़रूरत होगी, नोट्स आपको तुरंत नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक ना। आपको तुरंत नोट्स दे दिया जाएगा। नंबर एक बार नोट कर लें, 86 87 88 91 77। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज के टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।